बुढ़ापे का कड़वा सच। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत के लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गए थे। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम मांगेलाल था। मांगेलाल की पत्नी का नाम शीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था, इसीलिए मांगेलाल ने उसे अपने घर में रख रखा था। मांगेलाल के दोनों बेटे भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उनके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियाँ देती थी। जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। मांगेलाल की पत्नी शीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार के देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। मांगेलाल की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छिपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। मांगेलाल के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थीं और ढोल बाजे बज रहे थे। पूरियाँ बन रही थीं और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा मांगेलाल की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपनी कोठरी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचने लगी कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को गर्मा गर्म बनी पूरियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि पूड़ी के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांग कर ले आऊं। फिर वह पैरों के बल सरकती हुई हलवाई के पास पहुंची और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा भूखे की तरह देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा मांगेलाल की पत्नी शीला कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती कभी कहीं, और बोलती, खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी अम्मा को वहाँ देखा। वह ऐसे झपटी जैसे सांप नेवले पर झपटता है, और उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गई और बोली, तुम्हारा पेट है या कुआं, अच्छे से बैठा नहीं जाता। अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने भी नहीं खाया, और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई। बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बोले चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी, मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसको पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब मैं बाहर जाकर देखती हूँ। अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वह दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा कि कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूरियां खा रहा था, और सब लोग बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोल रहे, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आई है। इतने में मंगेलाल ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों
का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। मंगेलाल की बेटी रेनू यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ और वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खाना खा लेती हैं तो क्या बिगड़ जाएगा? यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे दूंगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब मंगेलाल बूढ़ी अम्मा को घसीटते हुए लाया तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई। पर इस भूखे पेट का क्या करूं और क्या खाऊं? अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? रेनू बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? रेनू ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूरियाँ हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूरियाँ थीं। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाईं। अम्मा को 4 पूरी खाकर और भूख लगने लगी। बोली, और ले आओ रेनू। रेनू ने कहा, अब तो मम्मी मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। रेनू अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा झूठे बर्तनों में से पूरियाँ उठाकर खाना खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद झूठे बर्तन ना चाटने पड़ते। इतने में शीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी रेनू वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि रेनू झूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा झूठे बर्तन चाट रही हैं। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से झूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों लोगों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देख कर सब कुछ भूल गई और उसे माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।